हाय गाइस, मैं मोहम्मद शामी। मैं यहाँ पर आया हूँ आज आपके सवालों के जवाब देने। बहुत सारे रूमर्स सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, बहुत सारी पिक्चर्स देखने को मिल रही हैं, मीम्स देखने को मिल रहे हैं और मैं यहाँ सवाल आपके लेकर आया हूँ। जो मैंने इंस्टा स्टोरी में जो आस्क मी क्वेश्चन का करके एक पोस्ट डाला था, जो स्टोरी डाला था, वहाँ का मैं सवाल लेकर आया हूँ। मेरी टीम ने काफी मेहनत की है। आप लोगों के हजारों नहीं लाखों सवाल आए हैं वहाँ पर। अलग अलग तरीके से लोगों ने पूछा है, फिटनेस के बारे में, गेम्स के बारे में, ऑस्ट्रेलिया सिलेक्शन के बारे में, कैप्टेंसी के बारे में, रोहित के बारे में, शुभमन के बारे में, मेरी खुद की फिटनेस के बारे में और आने वाले मैचेस के बारे में, तो 2027 के वर्ल्ड कप के बारे में भी हुए। तो मैंने वहां से कुछ सवाल पिक किए हैं और मैं यहाँ पर आपके सवालों के जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि जितना भी कवर कर सकूं, आपके सवाल जितने ज्यादा ले सकूं और मैं आपको जवाब दूं। तो मैं यहाँ पर आया हूँ आपके जवाब देने के लिए। सो गाइस, पहला सवाल हमारे पास आया है, जो हमने जो चूज किया, हमारी टीम ने जो चूज किया है, वो सबसे ज्यादा पब्लिक के जो सवाल आए हैं जो इस पेपर में मौजूद हैं, उसमें लोगों ने मुझे मिस किया है। लोगों ने मुझे कमबैक के बारे में पूछा, फिटनेस के बारे में पूछा है और मिस यू शामी भाई लिखा है, लव यू शामी भाई लिखा है। तो लव यू ऑल। और मिस करने का जहां तक सवाल है, मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया टेस्ट मैच खेले हुए। ओडीआई तो खैर फिलहाल में खेल के आए थे हम, चैंपियंस ट्रॉफी। तो मिस तो मैं भी करता हूँ कि इंटरनेशनल ग्राउंड पे जब हम लोग रहते हैं, जब हम लोग कि आपकी जो एक बूस्ट करने वाली आवाज हम लोगों के कानों में आती है, तो वो एक अलग फीलिंग होती है और एक जोश बनता है आप लोगों के चेयर अप करने से। तो वो एक अलग ही जोश होता है, एक अलग जुनून होता है। आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से, आपकी जो ये देशभक्ति देखने को मिलती है, वो बहुत कम मिलती है क्योंकि हम लोगों को हीरो आप ही लोग बनाते हैं और मिस करना तो लाजमी बनता है यार, आप लोगों का भी और हमारा भी। तो हम कोशिश यही करते हैं कि आप लोगों का जो प्यार है उसको अपने सर आंखों पर रखें और आपको रिस्पेक्ट करें, यही हमारी प्रायोरिटी रहती है। और मैं भी ऐसे इतना ही मिस कर रहा हूँ जितना आप लोग मिस कर रहे हैं। सो आइए देखते हैं पहले सवाल की तरफ। हमारे पास सवाल आया टीम के जरिए, हाउ डू यू फील यू आर नॉट सेलेक्टेड इन ओडीआई सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। सो हम बात करते हैं, बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं, बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज में सेलेक्ट ना होने पर मेरा क्या ओपिनियन है या मेरी क्या फीलिंग है। लोग बहुत जानना चाहते हैं इस बात को। तो मैं यही कहना चाहूंगा, सेलेक्ट होना या ना होना मेरे हाथ में नहीं है, ये सिलेक्शन कमेटी करती है, कोच करेंगे, कैप्टन करेंगे। अगर उनको लगता है बेटर तो वो सिलेक्शन जरूर करेंगे, उनको लगता है कि अभी और टाइम लेना चाहिए तो वो उनके हाथ में है। बट जहां तक मेरा सवाल है, मैं रेडी हूँ। ऑलमोस्ट प्रैक्टिस भी मेरी अच्छी चल रही है, फिटनेस भी अच्छी चल रही है, तो कोशिश करूंगा कि और बेटर करता जाऊं क्योंकि जितना टाइम आप ग्राउंड से दूर रहते हैं, आपको और मोटिवेट रहने की जरूरत होती है, आपको और हार्ड वर्क करने की जरूरत होती है। जैसे अभी मैं दिलीप ट्रॉफी के मैच खेल के आया, बड़ा ही कंफर्टेबल फील हो रहा था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था रिदम वाइज भी, और 35 ओवर के आसपास डाले तो नो प्रॉब्लम के आप कोई फिटनेस का कोई इश्यू है, मैं रेडी हूँ खेलने के लिए। और रही सिलेक्शन की बात, तो वो मेरे हाथ में नहीं है। बट मोटिवेट रहने के लिए क्या है, आपको गेम खेलता रहना पड़ेगा, आपको अपनी फिटनेस पे ध्यान देते रहना पड़ेगा और हमेशा आपको गेम के बारे में सोचना पड़ेगा कि जब आपको चांस मिले आप 100% दें और आप एक अच्छे परफॉर्मर बनकर वहां पे प्रूव करके दिखाएं। सो दूसरा सवाल मेरे पास आया है, सर नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका डोमेस्टिक में वापसी आने के लिए। तो मेरा यही जवाब है कि नेक्स्ट टारगेट ही डोमेस्टिक है, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज तो नहीं खेल रहा हूँ, तो मैं अपनी प्रैक्टिस, अपनी प्रिपरेशन, अपना स्ट्रेंथ बराबर कर रहा हूँ, रेगुलर बेस पे चल रहा है। और जैसा आप लोगों ने देखा ही कि मैं दिलीप ट्रॉफी खेल कर आया, 35 ओवर डाले, बड़ा अच्छा लगा, वहां पर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ वहां पर, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम के मैं टेस्ट मैच खेला था। तो 35 ओवर डालने के बाद बॉडी में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई ऐसा डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ कहीं भी, और बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अब वेट कर रहा हूँ कि डोमेस्टिक सीजन शुरू होने वाला है, मैचेस आने वाले हैं बहुत जल्द, तो प्रिपरेशन उसी की चल रही है और कोशिश यही है कि आपको जहां भी मौका मिले आप हमेशा परफॉर्म करने को देखें। और डोमेस्टिक सीजन के लिए मैं रेडी हो रहा हूँ। होपफुली जल्दी जब टीम ज्वाइन होगी, जब लिस्ट निकलेगी बंगाल की, तो बंगाल टीम को ज्वाइन करूंगा। सो तीसरा सवाल हमारे पास आया है, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन बीसीसीआई न्यू ओडीआई कैप्टन, जो बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है, बहुत ही ज्यादा मीम्स बन रहे हैं इस सवाल को लेकर जो सबके मन में है। और मुझे लगता है कि कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है, कोई क्रिएट करने वाली बात नहीं है। ये बीसीसीआई का फैसला है, ये सिलेक्टर्स का फैसला है, ये कोचेस का फैसला है। इवन
जब रोहित इंग्लैंड नहीं गए थे तो शुभमन ने कैप्टेंसी की थी, वहां पर वो करके आए हैं। गुजरात टाइटंस की वो कैप्टेंसी कर ही रहे हैं, तो एक्सपीरियंस तो है, लेकिन किसी ना किसी को कमान संभालनी है। बीसीसीआई ने शुभमन गिल को ये कमान संभालने के लिए दिया, तो एक्सेप्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि कैप्टेंसी को लेकर जितने सवाल उठाए जा रहे हैं, जितनी चीजें उठाई जा रही हैं, मुझे लगता है नहीं उठाने चाहिए। और ये सब हमारे आपके हाथ में नहीं है। ये सब सिलेक्शन कमेटी, बीसीसीआई जिसको चाहता है कैप्टन रखना, बाखूबी निभाना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिसको भी दी जाए, क्योंकि आज कोई कैप्टन है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, तो ये चेन, ये सर्कल तो चलता रहेगा। बस एक ही चीज है, बीसीसीआई जिसको भी कैप्टनसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, हमारी टीम जीतनी चाहिए, इंडिया की टीम जीतनी चाहिए और आप सबके चेहरे पर खुशहाली रहनी चाहिए, बस। चौथा सवाल हमारे पास आया है, हाउ टू मेंटेन फिटनेस फॉर वेजिटेरियंस अपकमिंग क्रिकेटर्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही जरूरी है हमें जानना हमारी बॉडी के लिए क्या जरूरी है और कितना जरूरी है। क्योंकि जब हम नॉनवेज खाते हैं तो बहुत इजीली हमें चीजें हमारी बॉडी में कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन जब हम वेजिटेरियन होते हैं तो उतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, उतना फास्ट रिकवरी नहीं है। तो आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो बहुत ज़रूरी है। कितना ट्रेनिंग करना है, कितना नहीं करना है, वो बहुत ज़रूरी है। रिकवरी पैटर्न आपका बहुत ज़रूरी है। तो मेन जो आपका मील है वो आपको कितने प्रोटीन दे रहा है, कितना कार्ब्स दे रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, सप्लीमेंट्स हैं थोड़े जो आप ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं बहुत सारे जो आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, वेजिटेरियन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे प्लेयर्स हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री में जो वेजिटेरियन रहे हैं, क्रिकेट खेले हैं, लंबी क्रिकेट खेले हैं। तो अपने आप को जानो, अपनी बॉडी को जानो कि रिक्वायर्ड क्या है हमारी बॉडी की नीड क्या है, हमें कितना जरूरी है, किस चीज की हमारे पास कमी है, किस चीज की मेरी बॉडी को जरूरत है। तो वो जानना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप के जो लाइफस्टाइल जो और लोगों का होता है वो सेम मेंटेन करें या आपकी बॉडी को जरूरत हो, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें वेज और नॉन वेज का कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि जब आप बॉर्न होते हो किसी फैमिली में, आप जब पैदा होते हैं तो वो आपके जेनेटिक ही होता है। आप किसी वेजिटेरियन फैमिली में पैदा होंगे तो ऑब्वियसली आप वेज ही खाएंगे। आप नॉन वेज, अगर मुस्लिम फैमिली में आप अगर पैदा होते हैं तो ज्यादातर नॉन वेज मिलता है आपको खाने को। लेकिन इसमें वेज नॉन वेज का कोई फंडा नहीं है। आपको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट जाननी है, अपनी स्ट्रेंथ जाननी है, अपना स्किल जानना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस कोशिश कीजिए अपने आप को जानने की। सो हमारे पास अगला सवाल आया है, शमी भाई आपने सबसे ज्यादा विकेटें अब तक किस मैच में और किसके खिलाफ लिए हैं? बेस्ट मैच की सूची में मैं रखूंगा मुंबई मैच, वानखेड़े स्टेडियम, वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल। वो एक यादगार सेमीफाइनल था मेरे लिए। तो जहां तक मुझे याद है, डोमेस्टिक का तो खैर याद नहीं, बहुत लंबा टाइम हो गया, लेकिन इंटरनेशनल मैच में वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 7 विकेटें जरूर ली हैं। वो मुझे लगता है वही सबसे ज्यादा हैं। और 7 विकेटें यार इनफ होती हैं किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी बॉलर के लिए, बड़ी मेहनत लगती है उसके लेने के लिए। तो वो मेरा बेस्ट है, सबसे ज्यादा विकेटें हैं उस मैच में और वर्ल्ड कप 2023 में है। अगला सवाल हमारे पास आया है, टिप्स टू स्टार्ट एज ए वुमेन क्रिकेटर एट द एज ऑफ 16। सो बहुत ही क्रूशियल जगह है ये। हम मानते हैं 14 से 19 साल के बीच जो एज होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं कहता हूँ 20-22 साल तक भी आप बोल सकते हैं, लेकिन 14 से 19 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जहां भी जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, बॉलिंग हो या बैटिंग हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको आपका एक्शन पे कितना वर्क किया है, आपके बैटिंग स्टाइल कैसा है, आपकी टेक्निक कैसी है, आपका कनेक्शन कैसा है बॉल के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यही एज एक ऐसी होती है कि आप कितने टेक्निकली साउंड करते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपका टेक्निकली साउंड करना। तो 14 से 19 वाली जो एज होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको स्किल पे वर्क करना होता है, आपको फिटनेस पे वर्क करना होता है, आपको रिकवरी पे वर्क करना होता है, और इसका कोई इस एज में कोई आइडिया नहीं होता है। तो बड़ा ही जरूरी है ये जो एज ग्रुप है, जहां आपको अपने आप को भी समझना है, आपके स्किल को भी और आपकी रिकवरी को भी, जो अमूमन तौर पे नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब गर्ल्स की बात आती है। तो ये मुझे लगता है किसी गर्ल ने पूछा होगा, किसी लड़की ने ये सवाल पूछा होगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप
सबसे पहले तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप एक लड़की हैं और आपको बाहर जाना है, ग्राउंड पे जाके खेलना है, ये बहुत टास्क है हमारे यहाँ पे और उतनी फैसिलिटी है नहीं अभी भी गर्ल्स के लिए। तो मैं यही कहूँगा आप मोटिवेट रहिए, आप अपने आप का अपना जो इंटरेस्ट है उसको बनाए रखें। मेन चीज़ अपने खाने पीने, फिटनेस, अपने स्किल पर प्रॉपर ध्यान दीजिए और टेक्निकली रहिए, क्योंकि जब हम ये एज ऐसी एज होती है जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो वो हमारी बॉडी में बैठ जाता है, वो हमारी बॉडी पे सेट हो जाता है। तो जो भी एक्शन एज ए बॉलर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से बोन स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है। जब आपकी बोन स्ट्रॉन्ग हो रही होती है, आप जोर जब लगाते हैं तो वो एक्शन, वो जो फ्लो है वो सेट होता है आपकी बॉडी में, माइंड में। तो वो बहुत जरूरी है, आपको वो कंट्रोल में रहना, आपको वो शेप में रहना। आप चाहे बैटर हैं या फिर आप बॉलर हैं, डजंट मैटर, आपको टेक्निकली अच्छा साउंड करना है। सो उस पे ड्रिल पे काम करना है, अपनी फिटनेस पे काम करना है, स्प्रिंट्स पे आपको काम करना है, स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। और जब आप सब ये काम कर लेते हैं तो उसके बाद रिकवरी बहुत जरूरी है, जिसमें जो आपका फूड उसमें इंक्लूड हो जाएगा, आपका स्लीप उसमें इंक्लूड हो जाएगा, मेंटल पीस भी उसमें चाहिए होता है। तो बहुत सारी चीजें जो करने के लिए हैं, लेकिन एज ए गर्ल आपको बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी और आपको ऐसे कोच के अंडर में रहना है जो एक अच्छी नॉलेज वाला कोच हो। तो मैं यही कोशिश करूंगा समझाने की आपको कि आप अपनी स्ट्रेंथ और स्किल और फूड रिकवरी पे ध्यान देते रहिए और एक अच्छे फ्रेम में रहने की कोशिश करिए। एक और सवाल किया है, बड़ा अटपटा, बड़ा अजीब सा सवाल है कि शामी भाई सिलेक्शन ना होने के पीछे क्या रीजन हो सकता है और क्या आपका ओपिनियन है? ये सवाल बड़ा ही आपने भाई बड़ा ही अजीब सा पूछा है, मुझे समझ में नहीं आता। या तो आपको कुछ समझ नहीं आता या शायद मुझे कुछ समझ नहीं आता कि सिलेक्शन मेरा ही नहीं हुआ और आप ओपिनियन मेरे से पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये मेरा काम नहीं है। सेलेक्ट करना या टीम में खिलाना ये कोच, सेलेक्टर्स और कैप्टन के काम होते हैं। आपको अगर डिटेल में ही जाना है, आपको अगर इतना ही जानने की क्यूरियोसिटी है तो आप प्लीज जाइए और उनसे सवाल कीजिए, उनको टैग कीजिए, उन्हीं से पूछिए। मैं अपनी फिटनेस कर रहा हूँ, अपने आने वाले डोमेस्टिक सीजन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे कोई गिला या शिकवा है नहीं। अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ, हो सकता है मैं उनके स्क्वाड में फिट नहीं हो रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं अगर आपको सवाल करना है तो आपको उन लोगों से सवाल करना चाहिए जिन्होंने टीम बनाया है। हमने एक और सवाल लिया है आस्क मी क्वेश्चन से, अगर देखा जाए तो ये पूछते हैं, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेट इन ए टफ सिचुएशन? अच्छा सवाल है। अगर देखा जाए तो मुश्किल काम है, क्योंकि जब टफ सिचुएशन होती है तो सारे लोग गिव अप कर चुके होते हैं। हम ज्यादातर लोग डिसीजन गलत लेते हैं उस टाइम पे। बट जहां तक मेरा सवाल है, काफी कूल काम रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा रश नहीं करता, छोटी सी दुनिया है उसी में रहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि सिचुएशन से कैसे निकले, किस टाइप से हम वर्क कर सकते हैं, कैसे हम वर्क कर सकते हैं अपने ऊपर। अगर टफ सिचुएशन को अगर देखा जाए तो 2023 के वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस चल रही थी, जो फ्लो चल रहा था, उससे अच्छा तो लाइफ में कभी नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद जो मेरे साथ जो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद रिकवरी चली, उसके बाद जो रिहैब और ट्रेनिंग सेशन चले, तो वो मुझे लगता है बहुत टफ टाइम है किसी भी प्लेयर के लिए। उस फ्लो का टूटना वो सबसे डिफिकल्ट था मेरे लिए। बहुत मुश्किल थी कि उस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, क्योंकि आप चलने के लायक नहीं है, आप चल नहीं पाओगे 2-3 महीना, आप वॉक नहीं कर पाओगे, वेट पुट ऑन होता है, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं। और सडनली जब इतनी हाइप से आप ग्राउंड से जब कनेक्ट नहीं रहते हैं, आप जब क्रिकेट की दुनिया से दूर हो जाते हैं, तो वो एक और डिफिकल्ट टाइम है, वो टफ सिचुएशन है समझाने के लिए खुद को। तो ये डिसीजन बहुत ही टफ होते हैं कि क्या करूं और कैसे, कहाँ क्या होगा, कब तक होगा, ये बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं। लेकिन ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब आप एक पेन को लेकर चल रहे होते हैं, जब आप एक इंजरी को ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते, क्योंकि कैरियर बहुत बड़ा होता है। कैरियर ज्यादा मतलब आप छोटी सी गलती आपका कैरियर खत्म कर सकती है। तो मुझे लगा कि ये पॉइंट है कि आप करा लेना चाहिए ये ऑपरेशन, इस सर्जरी को करा के खत्म करना चाहिए। लंबा टाइम हो गया, मुझे लग रहा है 2 साल तो हो ही गए मुझे टेस्ट मैच खेले हुए, 2-2.5 साल, तो काफी लंबा टाइम हो गया। और ये डिफिकल्ट टाइम है, टफ सिचुएशन है, लेकिन मोटिवेट आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि आप कंट्री को सर्व करते हैं। आप हमेशा जब आप नेशनल टीम में खेलते हैं तो आपको वो हर चीज याद रखनी होती है जो आपको खुशियां देती है, वो आपको वो मेहनत
आपको करनी पड़ेगी जो आपको दोबारा से ट्रैक पे ला सकती है, वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी जो आपको दोबारा खिला सकती हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप मोटिवेट रहें, क्योंकि जो वो प्लेटफॉर्म है इंडियन, जब टीम में जब आप होते हैं, वो जो नेशनल जब लोगो लगा होता है, जब इंडियन टीम का यहाँ लोगो लगा होता है, कंट्री के लिए आप सर्व कर रहे होते हैं, वो होता है जज्बा, जुनून, और वो मोटिवेट करता है आपको। क्योंकि इस लोगों के लिए आदमी अपने हाथ पैर सब तोड़वा लेते हैं, और हम खुशी खुशी अपना, चोट भी लग जाती है, दोबारा रिहैब में जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो मोटिवेट करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों का प्यार भी उसके साथ में जुड़ा होता है, आप लोगों की जो फीलिंग्स होती है उसको भी हम समझते हैं, कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा मैच खेलें, परफॉर्म करें, कंट्री को मैच जिताएं। ये सब चीजें मोटिवेशनल होती हैं हमारे लिए, क्योंकि जब आप घर में होते हैं, बंद होते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है, हमें वो आदत नहीं रही होती है कि हम एक कमरे में बंद हैं, हमारे प्लास्टर चढ़े हुए हैं, हम चल नहीं पा रहे हैं, वो टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन मोटिवेशन वही होता है कि ये टोपी जो मिलती है इंडियन टीम से, ये जो जर्सी मिलती है, कमर पे नाम नंबर लिखा होता है, कंट्री के लिए आप सर्विस कर रहे होते हैं, ये सब चीजें मोटिवेशनल होती हैं आपके लिए, और होनी भी चाहिए। अगर आप एज ए क्रिकेटर, अगर आप ये सब चीज मिस ना करो तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? तो बहुत जरूरी है मोटिवेट होना, और साथ वालों का मोटिवेट करना, वो दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, आपके जो साथ वाला ग्रुप है, उसका मोटिवेट करना आपको बहुत जरूरी है। तो ये मोटिवेशनल चीजों में आप चीजें थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से आप पिक करते हैं, और आप अपने दिमाग में रखते हैं कि ये मुझे करना है और मुझे दोबारा से क्रिकेट खेलना है। एक सवाल और हमारे पास आया है जिसमें लिखा है, विल यू प्ले अपकमिंग डोमेस्टिक सीजन टू प्रूव योर फिटनेस? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं फिटनेस टेस्ट दे चुका हूं, फिटनेस टेस्ट पास हो चुका है। उसके बाद मैंने दिलीप ट्रॉफी का मैच खेला है, 35 ओवर डाले भी हैं, तो मुझे लगता नहीं कि और प्रूव माई फिटनेस के क्योंकि क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, रही अपकमिंग डोमेस्टिक सीजन की बात, उसका मैं भी वेट कर रहा हूँ, और बहुत जल्द शुरू होने वाला है। मेरी फिटनेस चल रही है, मेरी प्रैक्टिस चल रही है, मेरा जिम स्ट्रेंथ सब चल रहा है, और बस अब मैं तो सिलेक्ट हुआ नहीं, तो मेरे सामने अपकमिंग सीजन ही है, तो आई एम वेटिंग फॉर अपकमिंग डोमेस्टिक सीजन। एक सवाल और आया हमारे पास, विच इज योर बेस्ट मैच? ऐसे तो बहुत सारे मैचेस हैं जो यादगार हैं और बहुत मायने रखते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा 2023 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जिस पेन में मैं खेला, जिस दर्द में मैं खेला, और उसके बाद जो हिम्मत हौसला आप लोगों ने दिया, और उसके बाद जो परफॉर्मेंस निकला, वो एक अलग था, वो एक अलग, मतलब आप लोगों का जुनून अलग दिखता था उसमें। उस वर्ल्ड कप में जो वाइब थी वो एक अलग तरीके की थी, क्योंकि जो आप लोगों का जोश था वो अलग तरीके से बूस्ट करता था। ऐसा लगता था जैसे मैं बॉल से बात कर रहा हूँ, बॉल मेरी बात सुन रही है, जो मैं डालना चाहता हूँ वो हो रहा है। एक अलग ही फीलिंग था यार। तो मैं कहना चाहूंगा वो बेस्ट मैच है, क्योंकि हम लोगों ने पहले बैटिंग की थी, काफी रन थे बोर्ड में, लेकिन एक टाइम को विलियमसन और मिचेल जब खेल रहे थे वहां पर, तो ऐसा लग रहा था कि रन निकलते जा रहे हैं और रन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो वहां पर विकेट की जरूरत थी, और उसके ऊपर मेरे से कैच छूट जाना और ज्यादा प्रेशर वाला था मेरे लिए। लेकिन लकीली बेस्ट परफॉर्मेंस भी उसके ही बाद आई। उस प्रेशर में, उस मैच में, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऐसी परफॉर्मेंस निकल कर आई, वो कभी सोचा नहीं था, वो ड्रीम की तरह था एक। लेकिन उसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप लोगों ने भी बहुत अच्छा साथ दिया, पूरे इंडिया ने साथ दिया, हर क्रिकेट प्रेमी ने साथ दिया वहां पर, तो थैंक्स फॉर ऑल। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा यहाँ पर, आस्क मी क्वेश्चन में बहुत सारे सवाल आए थे, लाखों सवाल आए थे। सॉरी अगर किसी सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ, लेकिन मैं और वीडियो बनाने वाला हूँ जरूर। इसके बाद कुछ सवाल और लूंगा, तो आप अच्छे अच्छे सवाल पूछते रहिए, मैं आपको जवाब देता रहूंगा। कोशिश करूंगा आप लोगों के जवाब देने की, सवालों के, कि जितना हो सके मैं आप लोगों को जवाब दूंगा, लेकिन अच्छे सवाल पूछिएगा प्लीज। थैंक यू, टेक केयर, गुड लक।